बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। जनाब, पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर्स पर टेंशन मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई। दोनों ममालिक की जानिब से फ़िज़ाई हदूद को बंद किया जाता है, नोटम जारी किए गए और भारत ये धमकियां लगाता रहा। मोदी से लेकर उनके एयर चीफ तक, उनके आर्मी चीफ राजनाथ सिंह, सब ने पाकिस्तान को धमकियां दी कि हम पाकिस्तान के ऊपर किसी भी वक्त एक बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत के टैंकर्स और जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहदों पर पहुंच चुके हैं और S-400 को तैनात कर दिया गया है। अगले 24 घंटे इंतहाई क्रूशल, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और दिस इज वेरी अलार्मिंग कि भारत के ऑयल टैंकर्स की बात सॉरी नहीं कर रहा, जो फ्यूलिंग करते हैं, उनको किस तरह से तैनात किया गया, क्या सूरत हाल चल रही है और रात भर भारतीय फौजी अड्डों पर क्या चलता रहा है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग आपको बतानी है कि भारतीय फौज को और भारतीय कौम को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फजाइया के टारगेट्स को लॉक कर दिया गया है। इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है देन व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान क्या करेगा, पाक फिजाइया क्या करेगी और पाकिस्तान कहां पर अटैक करने जा रहा है, आज उसको पहली मर्तबा डिस्क्लोज किया गया है। कराची और लाहौर को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया गया। ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात, बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा आपने जरूर कमेंट करना है। जनाब, सबसे पहले तो आज हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो रियाद में सऊदी वली अहद के साथ उनकी एक अहम तरीन मुलाकात होती है और इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस मुलाकात में मौजूद थे। अब ये मुलाकात इस वजह से इंपॉर्टेंट और टाइमिंग्स अहम है कि एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ कि एक मुल्क के ऊपर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और फिर उस पर इंडियन मीडिया ने जो चीखें उनकी सुनाई दी गई, जो उस पर वो इंडियन मीडिया रोता रहा, उसकी मिसाल भी नहीं मिलते। और टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है वो खतरनाक तुराहे पर पहुंच गई। किसी भी वक्त जंग का आगाज हो सकता है और उस मौके पर ये एक मुलाकात होना रियाज में, हमारी पूरी काबीना और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद हों, तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब भी इस अब की बार भारत को सरप्राइज देगा। नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट कि जनाब पिछले 2-3 दिन से अगर आप ये मुसलसल आप हैपनिंग्स देखें पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, खुसूसी तौर पर राजस्थान और गुजरात वाली साइड से, और ये जो सर क्रीक का इलाका है, आजाद कश्मीर में भी भारत ने वादी लिपा में फायरिंग की और सर क्रीक में भी ये जो है वो अपनी फौजी मशकें करने जा रहा है राजस्थान में, और फिर पाकिस्तान के करीब जो जितने बॉर्डर्स हैं उन्होंने उसको बंद कर दिया गया है। हाई रिस्क जो सूरत हाल बनती है कि 28,000 की फजाई हदूद को टारगेट किया गया और फजाई हदूद को बंद करना ये अनयूजुअल है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। भारत किसी इलाके पर कब्जा करने जा रहा है, ये भारत का प्लान है। नंबर 1। दूसरा ये कि राजनाथ सिंह खुद पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं, सरकुली को विजिट किया, वहां पर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी। फिर हमारे नेवल चीफ का जंगी लिबास पहनकर वहां पर विजिट करना, फॉरवर्डेड पोजीशंस को विजिट करना सरक्रीक के, तो वहां से भी पैगाम दिया कि सरक्रीक से जिमानी तक हम एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी, वॉर लाइक सिचुएशन जिसको आप कहते हैं, तो भारत ने मजीद जल्दी पर तेल का काम किया है। आपको जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय फौज को, भारतीय अवाम को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है, तो ये क्या खबर आ रही है, बड़ी गौर से आपने खबर सुननी है। जनाब राजनाथ सिंह उन्होंने पहली मर्तबा ऐसा, पहले तो अपनी फौज को मुखातिब करते थे या फिर अपने किसी ऑफिसर्स को मुखातिब करते थे, आज उन्होंने पहली मर्तबा अपनी भारतीय कौम को मुखातिब किया। उनकी जानिब से जो कौम से खिताब किया गया, जरा आप गौर से सुने। लिखा गया कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, कुछ भी बड़ा हो सकता है कभी भी और किसी भी वक्त। उन्होंने कहा अपनी कौम को मुखातिब करके कि राजनाथ सिंह सेज इंडिया मस्ट स्टे रेडी फॉर वॉर लाइक सिचुएशंस, कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिजिनियस डिफेंस। ये टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया को किसी भी वक्त जंगी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा और हम जंग के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट और इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग है। और राजनाथ सिंह ने
कौम से खिताब किया, अपनी कौम को जो है वो खातिब किया। आगे चलते हैं, ग्रेटर कश्मीर, वो कहते हैं कि वी मस्ट रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर वॉर लाइक सिचुएशन। राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। डिस्क्राइब दैट इंडियन इंडस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डिफेंस अलोंगसाइड द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स। ये जनाब उन्होंने जो है वो इस हवाले से बात की है कि जो टेस्ट केस था हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर, तो लिहाजा अब हमने पाकिस्तान का जो है वो हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। पाकिस्तान कौन सा आपके खिलाफ कोई ऑपरेशन कर रहा है या हम कोई आपके खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहे हैं? आप जो है वो आपने 10 दिनों के लिए फिजाई हदूद बंद कर दी। आपकी तीनों अफवाज पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आकर वॉर एक्सरसाइज कर रही है, ट्राई एक्सरसाइज कर रही है, और इसको कहा जाता है कि फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भारत की तीनों अफवाज जो है वो कर रही है। सेकंड थिंग इज दैट दोनों ममालिक ने इस वक्त अपने नोटम जारी कर दिए, फिजाई हदूद को बंद कर दिया, और 30,000 के करीब फौजी, भारतीय फौजी जो है वो बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया। वॉर लाइक सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो गई है, दोनों बॉर्डर्स के दरमियान टेंशन बढ़ रही हैं, दोनों ममालिक की फौजें इस वक्त सुपर हाई अलर्ट के ऊपर हैं, और हमारी फजाइया इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट। उनको बता दिया गया कि जनाब आपने एक सेकंड नहीं लगाना, भारत को फौरी तौर पर इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ये अब जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। तो जब आपको मैं कह रहा हूं कि S-400 को तैनात कर दिया गया है और भारत के टैंकर जंगी जहाज जो है पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर तैनात हो गए हैं, तो ये क्या खबर आ रही है जनाब? देखें पाकिस्तान जो है उसके हवाले से कि इस वक्त खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ए टैंकर 278M RK3454 इनका मॉडल है, इज ऑपरेटिंग ओवर उधमपुर राजस्थान एंड गुजरात नियर द पाकिस्तान। राजस्थान और गुजरात के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो है वो इंडिया का जो एयरफोर्स का फ्यूलिंग टैंकर है वो प्रवास से करता हुआ दिखाई दिया गया। यानी कि जो जंगी तैयारों के अंदर हवा के अंदर रिफ्यूलिंग होती है, वो जो फ्यूलिंग एयर टैंकर था वो उनकी एयरफोर्स का वहां पर प्रवास कर रहा था पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, राजस्थान और गुजरात के करीब। द सेम एरिया कवर्ड बाय इंडिया नोटम, और ये वो एरिया जहां पर इंडिया ने नोटम जारी किया, फजाई हदूद को बंद कर दिया है, और 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक उनकी यहाँ पर फौजी जो है वो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस करने जा रही है। तो सारी सिचुएशन में वहां पर उनकी एयरफोर्स का एयर टैंकर का प्रवास करना ये बताता है कि कुछ अच्छा नहीं है। भारत कुछ बड़े जो है प्लान्स की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च करने जा रहा है। ये राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स भी मैंने आपके सामने जो है रखती हैं, और ये सारा कुछ होना ये कुछ किसी बड़े जो है वो तूफान का पेशखाना भी साबित हो सकती है। और फिर दूसरी जानिब इंडिया ने अपना S-400 जो उन्होंने रशिया से लिया है उसको डिप्लॉय कर दिया है, और स्पेशली गुजरात के अंदर जहां पर उनकी ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि पाकिस्तान ने टारगेट करना है गुजरात को, और ऑयल रिफाइनरीज, और अब की बार अगर इंडिया टारगेट करेगा सरक्रीक को या आजाद कश्मीर वाली साइड से, तो हम ईस्टर्न बॉर्डर से, पिछवाड़े से, बांग्लादेश वाली साइड से पाकिस्तान जो है वो अटैक कर सकता है। और इस वजह से भारत जो है वहां पर नींदें उनकी हराम हो गई हैं, और जो उन्होंने हमला आज कल में करना था, अब वो हमला वो डिले करता चला जा रहा है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि अगर हम अपनी फिजाइया की तरफ से अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उनकी फिजाइया हमें मुंह तोड़ जवाब देगी, फिर हमारा राफेल तैयारी गिरा सकती है। क्योंकि पिछली जंग में भी, ऑपरेशन सिंदूर में भी, इंडिया के जो वाइस आर्मी चीफ है उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के पास हमारी ट्रूप्स और हमारी जो तैयारे थे उनकी मूवमेंट्स मौजूद थी। क्या पाकिस्तान के पास अब ये मूवमेंट्स मौजूद नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मौजूद है तो पाकिस्तान उन तैयारों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। राफेल हमने तो ऑलरेडी गिरा दिए। तो अब पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी कमर्शियल एयरलाइंस, जो हमारी कमर्शियल एयरलाइंस भी जा रही है, उनके लिए भी कराची और लाहौर की फिजाई हदूद को कुछ वक्त के लिए बंद किया। 29 और 30 अक्टूबर जो है उस पर सुबह 9 से तकरीबन शाम सुबह 9 से तकरीबन 9-10 बजे तक फसाई हदूद जो है बंद रहेगी। तो इंडिया क्योंकि बताए बगैर हमला करना है इंडिया, जैसे पिछली बार IPL चल रही थी इंडिया में और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था, तो बिल्कुल उसी तरह से अब इंडिया ने बताए बगैर हमला करना है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन करीब है। तो क्या बेचेंगे? अपनी पूरे मीडिया इनका एक ही नैरेटिव बना रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ हमने हमला करना है, आप तैयार रह जाएं, इंडिया मस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। जब इंडियन मीडिया जब ये सारी खबरें चलवा रहे हैं, तो अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, और इंडिया ने S-400 भी इस तरह से डिप्लॉय कर दिए हैं कि इंडिया किसी भी वक्त जब हमला करेगा, तो हमले को जो जवाबी वार होगा पाकिस्तान का, तो उसको रोकने के लिए उनके डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और दोनों फजाई जो पाक फजाइया और भारतीय फजाइया इस सुपर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।